दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएफ क्यों बनी, यानी कि बीएसएफ का पूरा इतिहास। 1965 के पहले स्थिति को समझेंगे, उसके बाद आगे की चीज़ों को समझेंगे, पॉइंट टू पॉइंट चलते चलेंगे कैसे कैसे चीज़ें हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी 1965 के पहले की। 1965 से पहले भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा के लिए कोई केंद्रीय बल नहीं था। सीमा की जिम्मेदारी अलग अलग राज्यों की पुलिस थी, जैसे कि जम्मू कश्मीर पुलिस, पंजाब पुलिस होगी, राजस्थान पुलिस होगी। इनके पास न तो सेना जैसे आधुनिक हथियार थे, न ही उनके बीच की कोई केंद्रीय तालमेल थी। 1965 वाली स्थिति ये थी। फिर आखिर हुआ क्या ऐसे? उसके बाद कच्छ का संकट हुआ, यानी कि अप्रैल 1965 में 9 अप्रैल 1965 को क्या हुआ जी, रन ऑफ कच्छ में सरदार पोस्ट और विगो कोट जैसी भारतीय पुलिस चौकियों पर अचानक भारी तोपखाने और टैंकों से हमला कर दिया जी पाकिस्तान सेना ने। जब पाकिस्तानी सेना ने इस पर हमला किया तो राज्य की पुलिस इस सैन्य स्तर को आक्रमण का सामना करने के लिए प्रशिक्षित नहीं थी, क्योंकि जो पुलिस थी, क्योंकि पहले इसकी जो देखभाल कौन करता था इन सभी चीज़ों की, वो करती है राज्य की पुलिस, उसको वो असफल रही। तो जिसके कारण भारतीय सेना को बीच में आकर मोर्चा संभालना पड़ा। भारतीय सेना बीच में आई, इस स्थिति को संभाला गया। फिर यह इस युद्ध जैसी स्थिति और पाकिस्तान के धोखे के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री, उस टाइम के प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और गृह मंत्री थे गुलजारी लाल नंदा ने गहराई से महसूस किया कि देश की सीमाओं पर 24 घंटे की कड़ी नजर रखने, घुसपैठ रोकने और युद्ध के समय सेना की मदद करने के लिए एक विशेष रूप से केंद्रीय और सुसज्जित बल का होना आवश्यक है। ठीक है, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि सीमा पर जो ना एक विशेष केंद्रीय बल होना चाहिए। जब इसको महसूस किया तो उसके बाद यह है जी एक सिफारिश कमेटी बनी, यानी कि स्थापना के लिए एक सचिवों की कमेटी थी। ठीक है, कि सिफारिश को स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने 1 दिसंबर 1965 के विभिन्न राज्यों की सशस्त्र पुलिस बटालियन को आपस में मिलाकर सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का गठन किया जी 1 दिसंबर 1965 को। तो सबसे पहले जो महान पुलिस अधिकारी के.एफ. रुस्तमजी को बीएसएफ का पहला महानिदेशक यानी कि डीजी बनाया गया। इन्हें बीएसएफ का जनक भी कहा जाता। यहाँ तक पॉइंट समझ में आया, यहाँ तक बात क्लियर। यानी कि प्रारंभिक घटक, प्रारंभ के समय की बात है कि बीएसएफ का गठन केवल 25 बटालियन के साथ हुआ था। तो ये रही बात कैसे क्यों। अब आगे चलते हैं जी बीएसएफ की और आगे कहानी सुनते हैं। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, यानी कि उसमें जब बांग्लादेश मुक्त हुआ था, मुक्ति वाहिनियों को प्रशिक्षण दिया था। यानी कि जो आज हमारा जो पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो वर्तमान में बांग्लादेश, जो पाकिस्तान से जो अत्याचार हो रहे थे उनके खिलाफ जो लड़ रहे थे, उन लड़ाकों को प्रशिक्षण देने पर हेल्प की थी किसने जी, बीएसएफ ने। ठीक है, युद्ध की घोषणा से पहले जब पूर्ण युद्ध हुआ उस टाइम पर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत में, ठीक है, भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, ठीक है, ये लोग बीएसएफ वाले लड़ते रहे। उसके बाद इंदिरा गांधी ने भी इनकी बहुत प्रशंसा की थी जी, खुले मंच पर सराहना की थी जी इंदिरा गांधी ने भी बीएसएफ के जवानों की। आगे की बात करते हैं। फिर 1980 और 1990 के दशक में जब पंजाब में उग्रवाद हो रहा था, यानी कि आतंकवाद फैल रहा था, आतंकवादी विरोधी दौर चल रहा था, तो 1980 के दशक में जब पंजाब में आतंकवाद चरम पर था, कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए बीएसएफ को तैनात किया गया। इसके साथ ही पाकिस्तान की तरफ से हथियारों और आतंकियों की सप्लाई रोकने के लिए बीएसएफ ने क्या काम करा जी, वो बीएसएफ ने जो सीमा उस पर तारबंदी की, ठीक है, कटीली तारों की फेसिंग लगाने का ऐतिहासिक काम शुरू किया। कश्मीरी घाटी में भी आतंकवाद का मुकाबला करा जी इन्होंने, जो आतंकवाद है उनका मुकाबला किया, क्योंकि 1990 के दशक में बिगड़े हालातों को काबू करने के लिए बीएसएफ को आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए घाटी अंदरूनी हिस्से में उतारा गया। शीर्ष आतंकी कमांडरों को ढेर कर वहां सुरक्षा व्यवस्था बनाई, यानी कि जो शीर्ष थे वो आतंकवाद के जो कमांडर थे उनको मार गिराया। आगे चलते हैं जी इनके बीएसएफ के बारे में थोड़ा सा आगे। एक हुआ था 1999 में कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हुआ तो बीएसएफ वाले जवान अलग अलग परिस्थिति में लड़े, जैसे कि अलग अलग परिस्थिति में वो दौरान अतम विषम और शून्य से नीचे के तापमान वाली बर्फीली पहाड़ियों पर बीएसएफ के जवानों ने सेना के साथ मिलकर पाकिस्तानी घुसपैठियों का सामना किया और अपनी चौकियों की रक्षा की। अब यहाँ पर देखा बीएसएफ के जवान अलग अलग परिस्थितियों में जब लड़े, यानी कि बर्फीली क्षेत्र में भी लड़े, तो यहाँ पर एक सीमा एक बल नीति बनाई गई। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने देश की सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को सुधारने के लिए कारगिल रिव्यू कमेटी का गठन किया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि इस समिति की सिफारिश पर सरकार ने नीति बनाई कि हर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल एक समर्पित बल को दी जानी चाहिए। यानी कि जो भी ये वाला पॉइंट मैं बता रहा हूँ,
यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा, यानी कि हर एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा के लिए एक समर्पित बल होना चाहिए, समर्पित बल को दी जानी चाहिए। ऐसा है कि एक निश्चित सीमा किसको दी जानी चाहिए जी, वो एक समर्पित बल को दी जानी चाहिए। तब इसके तहत बीएसएफ को विशेष रूप से भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की संवेदनशील सीमाओं की रक्षा की जिम्मेदारी का काम सौंपा गया। उसके बाद ही सौंपा गया जी कारगिल के युद्ध के बाद, जब उन्होंने देखा क्या कमी थी, अलग अलग परिस्थितियों में लड़े, तो इन्होंने देखा कि एक निश्चित सीमा के लिए एक निश्चित समर्पित बल होना चाहिए। तो बीएसएफ को भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर रक्षा के लिए, यानी कि वहां पर ड्यूटी के लिए इनको काम सौंपा गया जी। ठीक है, भारत और पाकिस्तान की सीमा कितनी है जी, 3323 किलोमीटर, भारत बांग्लादेश की इतनी। ठीक है, इस पर डिजिट पर मत जाना, थोड़ा घना अगर अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये बात हुई। फिर है जी आधुनिक युग और वर्तमान स्वरूप। विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। वर्तमान में बीएसएफ के पास 190 से अधिक बटालियन है, इसमें 2.6 लाख से अधिक सक्रिय जवान शामिल है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बनाते हैं। अब तकनीकी और सैन्य क्षमता। आज की तारीख में बीएसएफ के पास अपनी खुद की एयर विंग है, यानी कि खुद की एयर विंग है। ठीक है, खुद के शिप है। ठीक है, खुद की एयर विंग हो गई, शिप हो गई, वाटर विंग हो गई, यानी कि अब बीएसएफ वालों के पास हर चीज़, हर सुविधा, हर हथियार है। आज के आधुनिक युग में हर तरीके उनके पास हथियार है, मौजूद है, जो भी टेक्नोलॉजी है वो संभव है। ठीक है, जिससे कि भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो उनको काम सौंपा गया उसे जिम्मेदारी से निभाएं, और उनके लिए सारी व्यवस्था भी है। ठीक, अब महिलाओं का, प्रहरियों का योगदान। 2008 में जी बीएसएफ में महिलाओं की भर्ती भी शुरू हुई। वर्तमान में बीएसएफ की महिला प्रहरी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रोलिंग करने के साथ साथ बाघा अटारी बॉर्डर की प्रसिद्ध वीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में उसके गौरव को बढ़ा रही हैं। ठीक है, तो महिला को आपको समझना होगा कि 2008 में ही, ठीक है, बीएसएफ में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई थी। तो ये रही जी पूरी बीएसएफ की डिटेल, यानी कि 1965 की क्या स्थिति थी। अलग अलग राज्य की पुलिस सीमाओं की देखभाल करती थी, पर कच्छ पर आक्रमण हुआ। जब कच्छ पर आक्रमण हुआ तो भाई उन सभी को मिलाकर 1 दिसंबर 1965 को क्या बना दिया जी, एक बीएसएफ बना दिया गया जी, बीएसएफ की स्थापना कर दी गई। फिर उसके बाद आगे 1971 का युद्ध हुआ, जब 1971 में भी उन्होंने बहुत सारे काम किए, प्रशिक्षण दिया, उनकी साथ हेल्प की। 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ, वहाँ पर अलग अलग परिस्थितियों में लड़े। जब कारगिल युद्ध में उन्होंने देखा कि भैया बहुत सारी कमियां हैं, उन कमियों के आधार पर उन्होंने सोचा कि एक सीमा के लिए एक बल ही होना चाहिए। तो इसलिए बीएसएफ को भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा का जिम्मा उठाया गया, और 2008 से बीएसएफ में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई। आज की वर्तमान में बीएसएफ के पास सारी सुविधाएं हैं। ठीक है, जो भी उनके लिए ज़रूरी है, जैसे कि अगर हम यहाँ कहें एयर विंग हो गया, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह, ठीक है, शिप वगैरह, यानी कि जो भी हो, यहाँ पर ये सारा पॉइंट क्लियर होगा आपके। अब बात आते हैं जी इनके मुख्य कार्य पर भी बात कर लेते हैं, क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले सीमा सुरक्षा एवं निगरानी। भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा सुरक्षा और निगरानी तो करेंगे ही करेंगे। घुसपैठी को रोकना, यानी कि कोई जो भी घुसपैठ आ जाते हैं, ठीक है, बिना वीजा के आ जाते हैं, उन घुसपैठियों को रोकना। तस्करी रोकना, यानी कि ड्रग्स, हथियार, जाली नोट, जो सीमा के माध्यम से ये काम भी होते हैं। कुछ आतंकवादी लोग करते हैं जो ड्रग्स, हथियार, जाली नोट बनाकर उनको जो करते हैं, जो भी उनके सीमा उस क्षेत्र में, इन सारे कामों को ये देखेंगे। मानव तस्करी व सीमा पर अपराध रोकना। मानव की तस्करी हो जाती है, व्यक्ति को, माने कोई व्यक्ति है उसको बेच दिया, इस तरीके से भी हो जाता था। अब तो आज की डेट में नहीं है इस चीज़ें, खैर। ठीक है, सीमावर्ती नागरिकों की सुरक्षा। जो सीमा के आसपास के जो नागरिक हैं उनका सुरक्षा की जिम्मेदारी भी किसके पास है जी, वो बीएसएफ के पास है। ठीक, अब योग्य युद्धकाल और आंतरिक सुरक्षा। युद्ध में भारतीय सेना की सहायता करते हैं। अगर कहीं युद्ध छिड़ जाए तो वो भारतीय सेना के साथ लग जाएंगे। ठीक है, वो भी गोली बजाएंगे दबाकर। उसके बाद कम जोखिम वाले क्षेत्रों की सुरक्षा, नहीं है तो अधिक जोखिम वाले सुरक्षा भी करते हैं, यानी कि ऐसे क्षेत्रों की भी सुरक्षा करते हैं, ऐसे क्षेत्र की भी सुरक्षा करते हैं जहां पर ज़्यादा कोई जोखिम ना हो, जहां पर आम नागरिक रह रहे हो, तो उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास है। आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद व नक्सलवाद विरोधी अभियान चलाए जी। कानून व्यवस्था बनाए रखना, आपदा राहत एवं बचाव कार्य। अगर आपदा आ जाती, प्राकृतिक आपदा कोई पड़ जाती है, ठीक है, तो उसमें भी ये सहायता करते हैं, उसमें भी बचाव करते हैं, लोगों का बचाव करते हैं, लोगों के सुविधाओं के बारे में सोचते हैं। तो ये रही जी पूरा टॉपिक। बीएसएफ को हमने बताया पूरा। 1965 से पहले की क्या स्थिति थी, कच्छ में एक हमला हुआ, हमले के बाद क्या हुआ जी, बीएसएफ का निर्माण हुआ, 1971 का युद्ध हुआ,
उसके बाद 1971 के बाद जी 1999 कारगिल युद्ध, कुछ कमियां थी, रिव्यू कमेटी बैठी। उसके बाद बीएसएफ को भारत पाकिस्तान का जिम्मा दिया। 2008 से बीएसएफ में महिलाओं की भर्ती शुरू हुई और इनके मुख्य कार्य भारत पाकिस्तान सीमा को देखना और यानी कि आपदा में लोगों की रक्षा करना या उनका बचाव करना, ये सब, ये तस्करी को रोकना, जाली नोटों को रोकना, जो भी सीमा के माध्यम से जो भी भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश की सीमा पर जो भी कुछ हो रहा होगा उन सभी पर नज़र रखना, जो भी गतिविधियाँ, ठीक है, तो जो भी आतंकवादी गतिविधियाँ बोल सकते हैं, यानी कि जो भी अलग तरीके की गतिविधियाँ जो मानव जीवन को क्षति पहुँचा सकती है, समझ में आया, ठीक है, यानी कि जो भारत को क्षति पहुँचा सकती है, ठीक है, भारत के परिप्रेक्ष्य में जो भी गलत गतिविधियां उन सभी को रोकना बीएसएफ का काम है, जो भी उनको सीमा दी गई है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट एक और डिपार्टमेंट की पूरी डिटेल लेकर आएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।